मेरे भाई 2 दिन से कंट्रोल करके बैठा था लेकिन अब नहीं हो रहा, ठीक है? एसएससी, एमटीएस में जो चल रहा है ना, आपको पता है देखो अगर मैं फिर वीडियो बनाता हूँ, तो फिर मैं ढंग से बोलता हूँ, ठीक है? नहीं तो मैं वीडियो नहीं बनाता। इस वीडियो में एसएससी के बारे में तो बात करेंगे, ठीक है? और भी चीज़ें हैं जो एसएससी कर रही है, एग्ज़ाम लीक तो चल रहा है, हर एग्ज़ाम में हो रहा है, ठीक है? और ये लिखा है ना मैंने यहाँ पे 8 लाख में बच्चों के सपने बेचे जा रहे हैं। तो ये हो रहा है, ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके न्यूज़ के आर्टिकल, न्यूज़ की रिपोर्ट्स कह रही हैं। ये तो हो रहा है ठीक है, लेकिन अगर आप किसी भी टीचर के बहुत बड़े ज़्यादा अंधभक्त हो, किसी भी चीज़ में आप जो है अंधा भरोसा करके किसी को बहुत ज़्यादा ऊपर बहुत बड़े लेवल का दर्जा दर्जा दे देते हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप कर दो, शायद से आपकी भावनाओं को ठेस पहुँच सकती है। मुझे आप अभी मैं एसएससी को साइड कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, एसएससी के बारे में बात करेंगे, एमटीएस के बारे में बात करेंगे, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, ठीक है? उसके बारे में बाद में बात करेंगे। मेरे को आप इतना बता दो, क्या ये जो रोज़ के रोज़ नई-नई चीज़ें लॉन्च हो रही हैं, वो आपकी एसएससी के एग्ज़ाम के लिए, जो भी एग्ज़ाम के लिए, वो क्यों कर रहे हो? जब आपके एसएससी एग्ज़ाम करवा नहीं पा रही है, एग्ज़ाम में गिनी-चुनी वैकेंसी ही निकाल रहे हैं पहले तो, उसमें आपके किसी के स्लॉट बुकिंग में दिक्कत हो रही है, किसी का सेंटर चेंज हो रहा है, ठीक है? अभी दिखाऊँगा सेंटर चेंज से लेके सब कुछ है। मेरे को कोई शौक नहीं है, मैं सीधा कह रहा हूँ, ठीक है? मेरे को कोई शौक नहीं है इन चीज़ों पे वीडियो बनाने का और व्यूज़ लेने का। बहुत क्लियर कट मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि देखो, यहाँ पर मेरे पास भी कोई ऐसे बैकएंड पे बहुत बड़ा सपोर्ट नहीं है कि मैं एसएससी या एडिक्विटी के खिलाफ जाके बोलूँ, ठीक है? मेरे को कोई वो नहीं है और ना ही मैं यहाँ पर बोलूँगा। मैं तो जो चीज़ें चल रही हैं, ठीक है? और जो आपके खुद न्यूज़ वालों ने डाली है, वो यहाँ बोलूँगा। क्योंकि आपने देख लिया नीतीश राजपूत ने इतना आपका सपोर्ट में चीज़ें बोली, तो वहाँ पर उनका क्या इम्पैक्ट पड़ा वो भी आपने देख लिया, ठीक है? लेकिन मेरे को एक चीज़ बस इतनी क्लियर कर दो, ठीक है? आपके जो सो कॉल्ड गॉड्स हैं, ठीक है? वो कहाँ पर हैं? मेरे को ज़रा उसका बता दो ज़रा एक-एक टीचर का अपना, ठीक है? अपना ज़रा भाई जो भी जिस भी टीचर का बहुत बड़ा जो सपोर्टर बन के आते हैं, यहाँ बोलते हैं जब मैं बोलता हूँ, तो मेरे को भाई बस इतना बता दो कि अगर टीचर्स ही नहीं आपके इस टाइम पे आवाज़ उठाएँगे या कुछ बोलेंगे, तो कौन बोलेगा? क्योंकि उनको तो अभी एनटीपीसी के एग्ज़ाम आएँगे, ठीक है? उनके लिए बैच लॉन्च हो जाएगा, ठीक है? दिल्ली पुलिस के लिए आपके आए थे, ठीक है? स्कैम हुआ, उसमें बहुत बच्चों ने बहुत ज़्यादा दबाव डाला तो एक हाँ भैया, ट्विटर कैंपेन कर दिया, कर दी फॉर्मेलिटी की टाइप, फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। वो कोई आपके लिए अगर एक मेरे को ये बताओ कि आपके लिए कौन है जो भाई अच्छे से कि भाई हाँ, इस लेवल पे है कि खड़ा हुआ आपके लिए कि जिस पे आप अंधा भरोसा कर सकते हो? कोई है ऐसा आपके लिए? तो ये अब मैं इतना बता देता हूँ 2026 में आप सोच लो कि क्या लेवल की चीज़ें होने वाली है क्योंकि 25 में इतने बड़े लेवल पे चीज़ें होंगी तब कुछ नहीं कर पाए, तो अब क्या कर लोगे? अभी मैं इसके ऊपर बात करूँगा, पहले मैं दिखा देता हूँ क्या चीज़ें हैं मैं यहाँ पर लेके आया हूँ, ठीक है? अभी मेरे को देखो मैं बहुत कंट्रोल करके ये वीडियो बना रहा हूँ अपने आप पर, ठीक है? ये आप ज़रा पढ़ो। धनबाद की ये न्यूज़ है, ठीक है? और मेरे हिसाब से तो यार जो पकड़ा जाता है ना इसमें, उसको ऐसी एक कानून बना दो क्योंकि एक बात बताओ कि इसकी ज़िंदगी का हम क्या करेंगे भाई? इस बंदे का जो भी ये चीज़ें कर रहा है, हम क्या करेंगे? हमारे देश में काम ही नहीं है ऐसे लोगों का। लेकिन इनके चक्कर में जो भाई डिज़र्विंग बच्चे, ठीक है, हर साल तैयारी करने आते हैं, फिर कोई गलत स्टेप ले लेगा तो उसकी गारंटी कौन लेगा? एक भाई बहुत लोग हैं कि जो बोलते हैं, ठीक है? आप जैसे में सही कुछ एस्पिरेंट्स, ठीक है? जो नई-नई तैयारी करने आते हैं कि भाई आपने जो बच्चे हैं कुछ-कुछ जिन्होंने मेहनत निकाली है, तो वो भी तो बच्चे हैं। अगर कुछ सीट बिक भी गई, ठीक है? उनके ये शब्द होते हैं, मेरे भाई अभी तुम शायद से 1-2 साल तुम्हें तैयारी करते हुए या फिर तुम्हारे टीचरों ने जो तो गंद भर रखा है ना तुम्हारे दिमाग में कि 6 महीने में, साल भर में जो हो जाएगा, ये हो जाएगा। मैं एक चीज़ क्लियर बता देता हूँ भाई कि आपकी जो वैकेंसी निकल रही हैं, उसके हिसाब से मेरे को ऐसा लग रहा है कि उसके हिसाब से जो बच्चे आपके पेपर देने वाले हैं, अगर टॉपर भी बच्चे होंगे ना, तो वो भी जो है भाई आपके इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाएँगे। अगर किस्मत, लक और दिन नसीब बहुत सारे हज़ारों फैक्टर्स होते हैं एक गवर्नमेंट जॉब के लिए। अगर वो उसके साथ नहीं है, ठीक है? ये डिपेंड करता ही नहीं है कि उसने साल भर क्या मेहनत करी, क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा। एक दिन जो है उसके वो डिसाइड नहीं करेगा कि उसने कितनी मेहनत करी है, कितनी नहीं करी है। क्योंकि आजकल जो है जो छोटे थोड़े बहुत अब आपने देखा होगा, ठीक है? जो अंधभक्त इतने ज़्यादा मतलब कि देखो पढ़ने वाले बहुत कम मतलब कम रहते हैं। बाकी तो यही है जो रील स्क्रॉल करने वाले और टीचरों ने भी उसी चीज़ को टारगेट कर रखा है। हर मतलब कि बोलने की वो नहीं बची है कि लिमिट कोई कि मैं क्या बोलूँ मेरे को समझ नहीं आ रहा। रील्स बना रहे हो,
ये लेवल है इन टीचरों का, मतलब कि मैं सही में नहीं बोलना चाहता टीचरों के बारे में, लेकिन मेरा जब भी मैं भाई जब आती है ना सामने और देखता हूँ कि कोई शादी में जा रहे हैं, वहाँ डांस करके वहाँ की रील डाल रहे हैं। ये मैं टीचरों की भी क्या बोलूँ, देखना ही चाह रहे हो आप लोग। और दिक्कत वो नहीं है, चलो ठीक है, मेरे को पता है कि भाई 5 4-5 लाख बच्चे सीरियस होते हैं, ठीक है? पूरे कॉम्पिटिशन लेवल के उसमें, बाकी 20 25-30 लाख जो है वो भीड़ ही है। तो यार 5 लाख जो हैं वो तो अपने लिए मतलब कि स्टैंड लिया करो, ठीक है? उन टीचरों को बोला करो जो भी अब जिस भी लेवल पे आप अपने चैनल पे वीडियो बनाओ, थोड़ी-सी आप अगर आप अभी स्टेप नहीं उठाते हो तो मैं भाई कह रहा हूँ आप तैयारी छोड़ दो। 2026 में जो है बहुत सारी गलत लेवल पे चीज़ें और होंगी। मैं इस पे किसी पे भी मैं भाई आवाज़ उठाने नहीं आया, ना एसएससी पे ना एडीक्यूटी पे। क्योंकि अगर आप बोलो कि 100% वही रॉन्ग है, तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है? क्योंकि जो चीटिंग करवाने वाले हैं, जो भी आपके स्कैमर हैं, जो पकड़े जा रहे हैं, ठीक है? वो हम जैसे ही लोग हैं, ठीक है? जैसे कि जिसको सीट जैसे गलत तरीके से लेनी हो या जो भी हो जुगाड़ करने हैं, तो वो हम जैसे ही लोग होते हैं, ठीक है? ऐसा तो है नहीं कि सरकार का कोई आ रहा है ठीक है? कि आपको सीट लेने के लिए। तो ये मेरे हिसाब से इसमें कोई एक बंदा नहीं मिला हुआ है, सारे लोग इन्वॉल्व हैं। मतलब कि बहुत बड़े लेवल का है, किस-किस को आप किस-किस पे बात करोगे, क्या बोलोगे, कुछ समझ नहीं आ रहा। बच्चों का भाई इतना ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं कि इन चीज़ों पे वो समझ ही नहीं पा रहे कि भाई आगे हम तैयारी करें, ना करें, कौन-सा एग्ज़ाम दें, क्या नहीं करें। क्योंकि अब मेरे को ये जो बच्चे पहले से मतलब कि जिन्होंने एग्ज़ाम दे दिए, जो अभी जिनको 2-3 साल हो गए, जिनको बहुत सारे मतलब कि उन्होंने अटेम्प्ट्स दे दिए, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है उनसे भी, ठीक है? और ये आपका सामने जो है स्कैम जो आ गया, वो अब अलग लेवल का चीज़ है। एक तो वैकेंसी कम आ रही है, ऊपर से फिर स्कैम हो रहा है। तो अब वो जो डिज़र्विंग बच्चे हैं, जो आपके कभी 1 नंबर से, कभी 2 नंबर से, कुछ नंबर से रह जाते हैं। तो भाई उनके साथ कितना गलत हो रहा है, उस उनकी कंडीशन जो है ये आजकल के जो भाई अंधभक्त जो टीचर्स के हैं, वो नहीं समझ पाएँगे। क्योंकि वो अभी जो है इन्फ्लुएंस हो रखे हैं, वो उनको अभी कोई है ही नहीं। उनको ना कहीं से प्रेशर है, ना कुछ है, ना ऐज का प्रेशर है, ना किसी चीज़ का प्रेशर है, ठीक है? उनको बस मज़ा आ रहा है कि भाई आपने घर से फ़ोन आपको दिलवा दिया है, बस स्क्रॉल करते रहो, उनकी रील्स देखते रहो, वो करते रहो। और उसी चीज़ का जो है टीचर्स इतने गंदे मतलब कि सही में लिमिट क्रॉस हो गई है भाई। मैं यूट्यूब पे अगर आ रहा हूँ तो मैं बहुत कंट्रोल करके आ रहा हूँ, ठीक है? और ये मेरे गुस्से का 1% भी नहीं है। ये मेरी मतलब कि मैं जो एक्सप्रेस कर रहा हूँ उसका 1% भी नहीं है, मान के चलो, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर जो है कायदे में चीज़ें बोलनी पड़ती है मेरे को, ठीक है? बाकी यार देख लो, ठीक है? क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। धनबाद में आपकी पुलिस ने एक्शन लिया भी है। अब ये इतना मतलब कि छोटा-मोटा इश्यू हो गया है, ठीक है? कि आपकी नॉर्मल कोई छोटे-मोटे आर्टिकल में जो है आपका आ जाएगा और आपका इंडिया मीडिया का तो आपको पता ही है कि क्या लेवल है। हर साल आप पढ़ते होगे एसएससी में करंट अफेयर्स में कि क्या रैंक है हमारी मतलब मीडिया की। उनको नहीं है मतलब कि आपका यूथ क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ठीक है? कहाँ पे क्या हो गया, ठीक है? कहाँ पे ये सब अब मैं बोलना नहीं चाहता, ठीक है? कि आपके 2 यहाँ के इस धर्म के पक्ष बिठा लो, 2 इस धर्म के और वहाँ डिबेट करवा लो, उसी में लोगों को देखने में मज़ा भी आ रहा है। तो मैं लोगों की भी गलती बता रहा हूँ, इसमें ऐसा नहीं है कि सरकार हो, एसएससी हो, क्योंकि अब ये पूरा सर्कल ही ऐसा बन गया है कि इसमें सब इन्वॉल्व हैं। कोई एक पर्टिकुलर एसएससी को गाली दे लो या फिर आप गवर्नमेंट को बोल दो, तो ये चीज़ है ही नहीं। इसमें सब इन्वॉल्व हैं, ये पूरा सर्कल बन चुका है, ये बिज़नेस मॉडल बन चुका है एसएससी। यहाँ से आपके जो आपके ऐसे स्कैमर हैं वो कमा रहे हैं, ठीक है? टीचर जो है बच्चों का पागल बना के, मन बहला के मतलब कि उनके इमोशन से खेल के, ठीक है? अब ये मैटर नहीं करता देखो किसका कोर्स कितना अच्छा है, क्या नहीं है। इधर से छाप के प्रीवियस ईयर से आजकल में इतनी कि मतलब मैं आज ही देख रहा था पता नहीं कौन से बड़े-बड़े टीचर आके भाई कि ये लॉन्च कर दिया इतिहास में पहली बार, ये पहली बार, वो पहली बार। मतलब क्या भाई तुम कौन-सा इतिहास रच रहे हो? तुम पे 10वीं क्लास की मैथ्स तुम्हें से अच्छे से आती नहीं है, ठीक है? अगर तुम्हें अच्छा खासा लेवल का एग्ज़ाम तुम्हें दे दिया 25 क्वेश्चन का, तुमसे नहीं होने का है। तुम अपने आप को मैथ का किंग या फिर जो भी समझ के बैठे हो भाई। तो मैं ये चीज़ बस मैं अभी इन चीज़ों में नहीं जाऊँगा, नहीं तो बहुत एक्सट्रीम चला जाएगा। लेकिन मुझे तो बस इतना बता दो कि इन चीज़ों से भाई इन टीचरों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है क्या? चलो एक आध वीडियो बना दी आके वो जब बोल दिया, ठीक है? वो चीज़ें ठीक है। लेकिन उससे क्या हो रहा है? उससे कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ इम्पैक्ट ही नहीं पड़ रहा है, कुछ चीज़ें हो ही नहीं रही हैं। तो क्या ये चीज़ें ऐसे ही चलती रहेंगी?
ठीक है? मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई अब इस पे प्रोटेस्ट करो, ये करो, वो करो, क्योंकि यार देखो अब मैं ये भी नहीं चाहता कि भाई क्या फिर से वही दंगे हों, ठीक है? फिर से टीचर वर्सेस टीचर हो, वो चीज़ें हों, कंट्रोवर्सी हो, उसमें बस टीचर अपना फ़ायदा करने चाहेंगे, जो बात है सीधी बात बता रहा हूँ, ठीक है? टीचर जो गए थे आपके प्रोटेस्ट में सब अपने मोटिव से गए थे, ठीक है? मैंने वो देख लिया वहाँ पर जो प्रोटेस्ट में हुआ था। और जो मेन टीचर है उनकी बात कर रहा हूँ, जो आपके बाकी के टीचर बेचारे जो बदनाम हुए फालतू में उन्हें गाली पड़ रही थी, ठीक है? कि वीडियो नहीं बना रहे, वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ। तो उनके चक्कर में जो ये नमूने टीचर थे, उनके चक्कर में उन बेचारे डिज़र्विंग टीचरों को भी गाली पड़ी फालतू की। तो दिक्कत ये है कि भई अब इनके टीचर की रिस्पेक्ट करो, ठीक है? बेशक लेकिन जो बाकी टीचर हैं उनकी मत करो। तो इनके हिसाब से बस जो टीचर है वो इनके वाले टीचर हैं जो कि रियलिटी में टीचर है भी नहीं। शायद एक रीलबाज़ भाई वो बन चुके हैं, ठीक है? तो इन चीज़ों के लिए मेरे को इतना बताओ कि इसका क्या सॉल्यूशन है? सबसे पहले तो देखो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये देखो 8 लाख में जो है भाई आपका, ठीक है? मतलब कि एक बच्चा पकड़ा गया है, ठीक है? तो 8 लाख में जो है इसकी डील हो रही है जिसमें कि लिखा हुआ है यहाँ पर कि इन्वेस्टिगेशंस रिवील दैट अ डील ऑफ एप्रोक्सिमेटली 8 लाख पर कैंडिडेट वाज़ स्ट्रक्ट टू सिक्योर पैसेज इन द एग्ज़ाम, ठीक है? ऑफ व्हिच एप्रोक्सिमेटली 2.5 लाख जो है भाई एडवांस में जमा कर दिए गए। अब जो है पुलिस जो है आपकी, ठीक है? रजिस्टर्ड अ केस इन दिस मैटर एट गोविंदपुर पुलिस स्टेशन। यहाँ पर आपका ये केस दर्ज करा गया है। और ये भाई हम तो बना नहीं रहे हैं, तो सरकार को ये भी देखना चाहिए कि भाई अगर इतने बड़े लेवल पे आपकी पुलिस इतना अच्छा काम कर रही है, तो उसको सपोर्ट करो और ऐसे एग्ज़ामिनेशंस में थोड़ी-सी सुधार लाओ। क्योंकि ये बहुत बड़ा इश्यू है, नेशनल इश्यू है भाई ये। क्योंकि ये ऐसा है क्योंकि जो भर्ती होके जाएँगे बच्चे, ठीक है, लोग जाएँगे, तो वो आपकी सरकार का ही आपके काम करने के लिए जो है भाई वो जा रहे हैं। तो अगर ऐसे आपको बुलाने हैं लोग, तो फिर आपका सरकार का तो और रिज़ल्ट जो है बाकी परफ़ॉर्मेंस बेकार होगी। ठीक है? तो ये केस नंबर इसके अंडर जो है भाई रेलेवेंट सेक्शन जो भी आपके आईपीएल आईपीसी धारा जो भी लगी होगी, ठीक है? तो वो यहाँ पर जो है एक्ट 2024 जो भी है, ठीक है? रेड्स आर अंडर वे टू अरेस्ट अदर पोटेंशियल सस्पेक्ट्स। अभी रेड्स चल रही हैं जो कि आपके और भी सस्पेक्ट होंगे उसको पकड़ने के लिए। तो ये भाई धनबाद जो है भाई पुलिस की जो ये न्यूज़ है, तो ये माल प्रैक्टिस जो भी हो रही है उसके ऊपर, ठीक है? तो पुलिस जो है भाई बहुत अच्छा काम कर रही है, भाई एप्रिशिएटेड। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ पुलिस के काम करने से हो जाएगा? एसएससी को ये चीज़ें सही में नहीं दिख रही हैं क्या? कि इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, सही में नहीं दिख रही है, किसी को नहीं दिख रही हैं। किसी नेता को नहीं दिख रही हैं, किसी टीचर को नहीं दिख रही हैं कि ये कुछ न कुछ लॉन्च करे जा रहे हैं। भाई मेरे को सही में दिमाग खराब हो जाता है कि ये कुछ न कुछ रोज़ लॉन्च कर रहे हैं। क्या इनको अपने बैच पे या फिर उस पे भरोसा नहीं है कि जो इनको सही रोज़ नए-नए कुछ लॉन्च करके, क्लिकबेट करके वो सब करना पड़ता है। क्लिकबेट पे क्लिकबेट, क्लिकबेट पे क्लिकबेट। ये मतलब कि आप एक टीचर हो, ये आपको इस अगर अपने आप को टीचर समझ रहे हो या बोल रहे हो, तो उसकी कोई अब मर्यादा रही है या नहीं रही है, ये और बता दो मुझे पहले। क्योंकि अब हर चीज़ का तो इनका लॉन्च इवेंट होने लगा है, ठीक है? अब हर चीज़ के लिए इनको मतलब कि वो करने हैं, कैम्पेन करने हैं, कभी कुछ करना है, ठीक है? कभी आपको यहाँ जाना है, कभी ये इवेंट रखवाना है। तो उसमें भी अब देखो मैं यही बोलूँगा कि बच्चों को मज़ा आ रहा है, वो इसलिए कर रहे हैं। अब मैं टीचर की भी क्या ही गलती बोलूँ क्योंकि अब लोग ही ऐसे आ चुके हैं, आपके यूथ हमारा इंडिया का इतना ज़्यादा इंस्टाग्राम जैसी चीज़ें, ये सबसे इतना ज़्यादा दिमाग से खत्म हो चुका है कि उनको अब शॉर्ट्स चाहिए हर मतलब कि मैथ शॉर्ट में पढ़ लो, ट्रिक्स कर लो, शॉर्ट वीडियोज़ अब देखो इंस्टाग्राम से पब्लिक जो है यूट्यूब पे पढ़ने के लिए, तो वहाँ पर अब टीचर्स यूट्यूब पे आपके डांस करने लगे। तो मतलब कि अब सिर्फ़ टीचर नहीं है, वो सोच रहे हैं कि भाई इनका एंटरटेनमेंट जो है नचनिया भी हम बन जाएँ, हर चीज़ हम ही कर लेते हैं, ठीक है? हम ही जो है सब कुछ कर लेते हैं। हो सकता है कि आगे के दिनों में टीचर्स सब कुछ करें, वो जो बच्चे देखना चाह रहे हैं। अब मैं उसके ऊपर नहीं बोलना चाह रहा, ठीक है? कि भाई यहाँ अब अब इतना कुछ कर ही लिया है, तो भाई हो सकता है कि भाई अब ये थोड़े बहुत दिनों में मूवीज़ में भी पहुँच जाएँगे क्योंकि एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं हमारे टीचर्स यार, ठीक है? तो उसके लिए उनको एप्रिशिएट करना चाहिए। जिस तरीके से ये आके मतलब कि अपने आते हैं ना भाई, जैसे जिस तरीके से आपके क्लास में आते हैं, जितने ये सभ्य मतलब कि इतना नॉर्मल भाई कितने अच्छे से प्यार से बात करेंगे, नहीं होते हैं, ठीक है? रियलिटी आपको नहीं पता है। अब इसके ऊपर तो मैं वैसे क्या ही बोलूँ, ठीक है? ये हमारा मकसद है भी नहीं, मैं किसी टीचर को एक्सपोज़ करने नहीं आया हूँ क्योंकि टीचर्स की भी भाई अब मैं हर चीज़ में टीचर्स को नहीं बोल सकता क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि ये एक सर्कल बन चुका है जिसमें कि हर इंसान इन्वॉल्व है, ठीक है? इसमें टीचर भी है, ठीक है? इसमें एसएससी भी है, गवर्नमेंट का भी कुछ करना चाहिए, एक्शन गवर्नमेंट नहीं ले रही है और जो खरीदने वाले और बेचने वाले हैं, ठीक है? ये जो स्कैम करने वाले हैं, वो भी हमारा हम लोगों में से ही हैं। तो ये एक सर्कल बन चुका है जिसके बीच में फँस रहा है वो बच्चा बेचारा जो अपनी तैयारी दिल से कर रहा है सोच के कि भाई इस बार हमारा हो जाएगा, इस बार हो जाएगा। लेकिन जो चीज़ें ऐसे हो रही हैं तो मैं एक-एक
पर्टिकुलर एक-एक बच्चे के पास जाके तो देखो यार क्या मतलब फ़ील कर रहे होंगे, जो अपने तैयारी कर रहे होंगे। एक बार उनसे मतलब कि मेरे को वही उनका ही सोच के क्योंकि इसका फिर मेरे पास वर्ड्स नहीं बचते हैं बिल्कुल बोलने के लिए। तो वो चीज़ें मेरे को समझ नहीं आ रहा कि इन पे कौन बात करेगा, क्या होगा? अब मेरे को भी ये मजबूरी में वीडियो बनानी पड़ी है, मेरे को बनाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था जैसे चल रहा था क्योंकि मैं हाँ, वीडियो बनाऊँगा, कुछ टीचर को बोल दूँगा, किसी को बोल दूँगा तो फिर वो चीज़ें बच्चों को जो पॉइंट्स बोलूँगा वो नहीं मतलब है। लेकिन कुछ टीचर के जो आपके बहुत सारे आपके ऐसे होते हैं भई कि जिनको बस टीचर के बारे में कुछ बोल मत दो, वो वाले बच्चे आ जाएँगे। अब मैं बोल नहीं रहा कि मेरे पास शब्द ही नहीं बच रहे हैं, फिर वापस से वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं। बाकी देखो यार, ये एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम था इन एक बहन है, ठीक है? तो ये मेरे टेलीग्राम पे थी, इन्होंने बोला कि सर मेरा पहले तो आपका जो सेंटर दे रखा था वो अलवार था, ठीक है? फिर वो न्यू दिल्ली कर दिया या शायद से इन्होंने बोला था न्यू दिल्ली था पहले, बाद में अलवार कर दिया, ठीक है? तो अब मुझे ये एक बात बताओ, ठीक है? आप रजिस्ट्रेशन नंबर एक बार काउंटर चेक कर लेना, ठीक है? यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर है, डेट भी देख लेना, ठीक है? लेकिन जो एग्ज़ाम सिटी आपकी इस इनकी जो एडमिट कार्ड आने के बाद जो है एग्ज़ाम सिटी, वो पहले शायद न्यू दिल्ली थी, ठीक है? या फिर पहले अलवार थी और अब न्यू दिल्ली कर दी, मतलब कि ये है कि चेंज कर दी। तो अब इसका मतलब कि अब एक बात बताओ ये कहाँ अलवार, ठीक है? कहाँ न्यू दिल्ली? अब अगर इन बहन को मतलब कि इन्होंने पहले अगर ये दूर से कहीं जा रही होंगी तो इन्होंने रिज़र्वेशन भी करना होता है, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है? आपको पता ही है रेलवे की क्या हालत है, तो ना रिज़र्वेशन होने वाला, ठीक है? और एक मतलब कि मेंटल कुछ स्टेबिलिटी या फिर मेंटल कुछ प्रेशर होता ही नहीं है क्या? मतलब ये मान के चल रहे हो कि एसएससी फिर कोई भी मान के चल रहे हो क्या कि कैसे भी कंडीशन में एग्ज़ाम ले लो, हैं? बच्चे की मेंटल हेल्थ या फिर उस पे कोई वो है ही नहीं। तो अब मुझे इन चीज़ों का यही समझ नहीं आ रहा कि भाई इस पे क्या करा जाए और क्या नहीं करा जाए? अब इसके बाद अब देखो भाई इनका 19 को एग्ज़ाम था, ठीक है? पहले इन्होंने अलवार भरा था, ठीक है? अब जो है न्यू दिल्ली आ गया। इन्होंने पहले अलवार भरा था, ठीक है? मैंने अभी रिकन्फर्म करा है और अब जो है इनका न्यू दिल्ली आ रहा है, ठीक है? और रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने आपको दिखा दिया सेम है और ऐसे एक नहीं बहुत सारे बच्चे होंगे। भाई अगर आप में से भी कोई है तो यहाँ कमेंट करके बता सकते हो। तो इनके ऊपर क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है? फिर आपके स्लॉट बुकिंग के बाद तो भाई मुझे लग रहा है बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है। स्लॉट बुकिंग के पीछे कुछ ना कुछ तो चीज़ें हैं, ठीक है? क्या है, क्या नहीं है, वो मुझे नहीं पता। अब मेरा ये वीडियो बनाने का क्या मकसद था कि अब टीचर्स का बहुत ज़्यादा हो चुका है, ठीक है? ख़त्म करो ये चीज़ें कि आप कभी कुछ लॉन्च कर रहे हो क्योंकि एक ना एक सीमा होती है एक हर चीज़ की। अगर आप किसी बच्चों के या फिर किसी के भी इमोशन से खेलते हो, ठीक है? और वो कर रहे हो आप, ठीक है? अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ना बच्चों भाई, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी टीचर को हेट करो या किसी को वो करो। हैं इनकी देखो अब हर इंसान की मेरे हिसाब से पॉज़िटिव चीज़ भी होती है, नेगेटिव भी। तो मैं किसी को हेट नहीं कर सकता। मेरी ज़िंदगी का एक ये उसूल है कि मेरी ज़िंदगी में मैंने कभी भाई किसी को पूरी तरीके से ऐसे हेट नहीं बोला कि भाई हाँ, चलो ये एकदम ही खराब है। लेकिन ये पॉज़िटिव साइड जो है भाई इनकी बहुत कम रह गई हैं अब। ये बहुत ज़्यादा है नेगेटिव, ठीक है? क्योंकि अब ये सब टीचर की बात नहीं हो रही है, ठीक है? बहुत सारे टीचर हैं जो अभी भी अपने काम से काम रखते हैं, फालतू चीज़ों में नहीं पड़ते हैं। तो इन चीज़ों पे मेरे को भाई बस मन कर रहा था मेरे को वीडियो बनाने का और जैसे जैसे बच्चों के डीएम आ रहे थे, तो एमटीएस के लिए बोलो तो मैंने भाई यहाँ पर आके बोल दिया अपने चीज़ें। लेकिन अब मैं बोलूँ यहाँ पर आके आपको भाई ट्विटर कैंपेन कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। तो यार आपके पास भी इतना टाइम नहीं है और ना ही मेरे पास है मैं फालतू का वही ट्विटर कैंपेन वो सब करता रहूँ, ठीक है? तो मेरे हिसाब से जो है भाई अगर आपके पास कोई सेकंड ऑप्शन है तो वो देख लो या एक तैयारी छोड़ दो या फिर भाई आप एक बार ढंग से अपने जो आपके आस-पड़ोस के जो भी आपके वार्ड मेंबर हैं, जो भी हैं, ठीक है? भाई इनको अब बोलो, ठीक है? अब देखो ऐसा यूथ की कोई सुनता नहीं है, तो इसमें देश में यूथ का वैसा कुछ होने वाला है नहीं, जो इन लाइन में है, ठीक है? हो सकता है कि आप गेमिंग में चले जाओ, तो यहाँ चले जाओ, रीलबाज़ी कर लो, तो वहाँ आपको शायद अवार्ड्स मिल जाएँ, लेकिन पढ़ने वाला या फिर इस ट्रैक पे जो है भाई आपको कुछ कभी हासिल नहीं होगा। लोगों को ये लगता है कि आपने तैयारी करी, आपकी सीट क्यों नहीं निकली? अरे यार 30, 40, 50 लाख बच्चे, इतनी जनसंख्या है जिसमें कि सीट इतनी कम है। फिर बोलते हैं प्राइवेट कर लो कि आपकी स्किल सीखो, ये सीखो। अरे तो स्किल सीखने के लिए भी तो पब्लिक लाखों बैठी है। स्किल, डिग्री ये सब बच्चों के लोगों के पास बहुत है। तो ये सब फालतू की बात होती है, ठीक है? कि भाई देखो उसने तो कर लिया। अरे उसने कर लिया, उसके साथ होगा चीज़ें, बहुत सारे लक फैक्टर हैं, चीज़ें हैं, मेंटल प्रेशर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं फिर ब्लेम जो है आपको ही करा जाएगा। तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो मुझे नहीं पता मेरे इस वीडियो बनाने का पीछे का क्या मकसद था, क्या था? मैंने बस अपनी यहाँ पे फीलिंग एक्सप्रेस करी है, जो कि बस 1% थी, 99% मैं अभी भी अंदर रख रहा हूँ। क्योंकि भाई मैं भी नहीं चाहता कि चीज़ें मेरे पे आएँ, ठीक है? मैं कोई इतना बेवकूफ़ भी नहीं हूँ कि भाई मैं यहाँ पे कुछ बोल के चले जाऊँ उल्टा-सीधा, क्योंकि मुझे पता है कि आप में से भी 90% बच्चे ऐसे होंगे, जो आए होंगे, वीडियो हो सकता है पूरी देखी भी नहीं होगी और चले गए होंगे, ठीक है? और जो है वापस से रील स्क्रॉल करने लगे होंगे क्योंकि उन्हें मतलब ही नहीं है। क्योंकि वो अभी
आपके उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है इन चीज़ों से क्योंकि उनके घर से सारी चीज़ें सही हैं, हो सकता है, ठीक है? लेकिन जिनके घर में चीज़ें सही नहीं हैं, जिनको इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ रहा होगा, तो भाई वो चीज़ें समझ गए होंगे कि मैं यहाँ पर क्या एक्सप्रेस करने आया था, ठीक है? तो वीडियो को एंड कर रहा हूँ, बाकी अपनी-अपनी चीज़ें एक्सप्रेस करो भाई इस कमेंट बॉक्स में जो भी बोलना है बोलो, ठीक है? तो अब क्या आप करना चाहते हो या फिर क्या इसको कोई रोक नहीं सकता, ठीक है? जो टीचरों की चीज़ें चल रही हैं या फिर एसएससी की कोई चीज़ें चल रही हैं, तो इसको कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि अभी ये एक लाइन पे चल चुके हैं, ठीक है? और आगे ना ही कोई इनका ब्रेक है लगाने वाला और ना ही कुछ है। लेकिन एक टाइम ज़रूर आएगा, ठीक है? इन टीचरों का जो कुछ टीचर हैं, ठीक है? जो आपके इमोशन से खेल रहे हैं, इनका भी भंडा फूटेगा और एसएससी का भी भाई बहुत गंदे लेवल पे चीज़ें होंगी, ठीक है? अब चाहे सरकार बदलने के बाद हो, चाहे यही सरकार करे, वो मुझे नहीं पता। लेकिन एसएससी का भाई बहुत जल्दी जो है भाई खेल खत्म होने वाला है मेरे हिसाब से जो है। बाकी ठीक है भाई, आप इस वीडियो को लाइक वगैरह कर देना, शेयर कर देना। अगर थोड़ी बहुत आपने रिलेट करा है तो ठीक है, बाकी नहीं भी लाइक करोगे तो ऐसा कुछ वीडियो में था नहीं कि लाइक करो, ठीक है? तो ठीक है भाई, इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ मैं यहाँ पे।